आज की कहानी एक खूंखार अपराधी जिसको पकड़ने में 100 करोड़ का खर्चा। क्या होता है जब लगभग 3 दशकों से दक्षिण भारत के 3 राज्यों में आतंक का खौफ फैलाने तथा सैकड़ों लोगों और कई पुलिस वालों की निर्मम हत्या करने वाला चंदन की लकड़ी और हाथियों के दांतों का तस्कर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बेटे और सुपरस्टार रजनीकांत को अगवा करने की सोचता है। ऐसे दुर्दांत को पकड़ने के लिए दो दो राज्यों की संयुक्त स्पेशल टास्क फोर्स ऑपरेशन का गठन होता है, जिसे भारतीय इतिहास में सबसे महंगे ऑपरेशनों में से एक माना जाता है, जिसकी लागत लगभग 100 करोड़ से अधिक की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुराना अखबार और स्वागत है आपका हमारे इस पुराने अखबार की दुनिया में। और आज की कहानी है कुख्यात चंदन तस्कर और 5 करोड़ का इनामी बदमाश वीरप्पन की, जिसने 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सरकारों के साथ ही भारतीय सीमा सुरक्षा अर्धसैनिक बलों की नाक में लगभग 3 दशकों से दम कर रखा था। अनगिनत चंदन के पेड़ों को काटने वाला, 2000 से ज्यादा हाथियों और सैकड़ों लोगों की निर्मम हत्या का दोषी खूंखार वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 में तमिलनाडु के गोपीनाथम ग्राम में हुआ था। तस्करी करना उसे विरासत से मिला था, इसी कारण 10 साल की उम्र का होते होते बंदूकों को चलाने में महारत हासिल कर चुका था। तभी से हाथियों को मारकर उनके दांतों तथा चंदन की लकड़ियों को बेचना वीरप्पन का शौक बन चुका था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे ही तस्करी के दुनिया में अपना एक क्षत्र राज स्थापित करने वाला वीरप्पन एक दिन इलाके के सभी तस्करों और शिकारियों को खाने पर बुलाता है और वही उनका गोली मारकर द एंड कर देता है। इसी के साथ वीरप्पन पूरे इलाके का माफिया बन जाता है और अपनी एक छोटी सेना भी तैयार कर लेता है। ऐसा नहीं कि अपने आतंक के दिनों में वीरप्पन कभी पकड़ा नहीं गया हो। सन 1986 में बेंगलुरु के एक हथियारों के तस्कर से हथियारों के खरीद में हुए विवाद के बाद उस तस्कर ने पुलिस को पूरी बात बता दी, जिसके बाद वीरप्पन को पकड़ लिया गया। कुछ समय तक उसे भारतीय वन विभाग के अधिकारी पी श्रीनिवास के देखरेख में रखा गया, किंतु वहां से वीरप्पन भाग निकला। उसे पकड़ने के लिए श्रीनिवास उसके गांव गोपीनाथम जाते हैं, जहां वे कई क्विंटल चंदन की लकड़ी को पकड़ते हैं और वीरप्पन के 20 से अधिक साथियों को समर्पण करवाने में कामयाब होते हैं तथा वीरप्पन के भाई से बात कर वीरप्पन को समर्पण करवाने के लिए राजी करते हैं। जैसे ही श्रीनिवास वीरप्पन से मिलने जाते हैं, पहले से घात लगाए वीरप्पन पी श्रीनिवास को पहुंचते ही उनका सर कलम कर उनके साथ आए अन्य साथियों को भी गोली मार देता है। यही नहीं, जो भी उसके खिलाफ होता है उसका अंत होना निश्चित हो जाता है, चाहे वो पुलिस वाले हो या आम इंसान। पूरे देश में वीरप्पन चर्चा में तब आता है जब वह 1993 में कर्नाटक के कोलाथुर गांव के पास पुलिस की 2 गाड़ियों पर आईडी ब्लास्ट करता है, जिसमें आईपीएस अधिकारी के गोपाल कृष्णन और 5 पुलिस के जवान तथा दूसरी गाड़ी में बैठे 17 वनरक्षकों को मार देता है। पुलिस की टीमें उन्हें पकड़ने जाती हैं, लेकिन हर बार की तरह ही खाली हाथ लौटती हैं, क्योंकि जंगलों में पकड़ना उसे मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। जंगल के चप्पे चप्पे से वो भली भांति वाकिफ था। 1990 के दशक में वीरप्पन लोगों को किडनैप करता और कुछ दिनों बाद फिरौती की रकम पाकर छोड़ देता था। उसका एक साथी बताता है कि वीरप्पन सरकार से अपनी कई मांगों को मनवाने के लिए किसी नामी आदमी को किडनैप करवाना चाहता था, और तब उसके साथी कुछ नाम बताते हैं, जिनमें मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बेटे और सुपरस्टार रजनीकांत शामिल होते हैं। परंतु दोनों की बेहद कड़ी सुरक्षा को देखते हुए यह विचार बदलना पड़ा और आखिर में कन्नड़ फिल्म स्टार राजकुमार को 108 दिनों तक अपने कब्जे में रखने के बाद करोड़ों रुपयों की फिरौती लेकर छोड़ देता है। यही से वीरप्पन भारत ही नहीं, अन्य देशों की मीडिया में छा गया। बड़ी बड़ी मूछें और तरह तरह के बंदूकें रखने का शौकीन वीरप्पन सन 2002 में कर्नाटक के एक मंत्री की हत्या कर मानो सरकारों के आंखों का कांटा बन चुका था। कर्नाटक सरकार उन पर 5 करोड़ का इनाम घोषित करती है, चाहे जिंदा मिले या मुर्दा। सन 2001 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता एक तेज तर्रार सीनियर आईएएस अधिकारी विजय कुमार को वीरप्पन को पकड़ने के लिए एसटीएफ का चीफ नियुक्त करती है, और के विजय कुमार एक आईपीएस अधिकारी एन के सेंथमराई कन्नन के साथ मिलकर वीरप्पन की अपराध की दुनिया का एक एक घटना का अध्ययन करते हुए उसके अंत के लिए ऑपरेशन कोकून तैयार किया।
जिसमें वीरप्पन की पत्नी और बच्चों की मदद से एक योजना के तहत उसे जंगल से बाहर बुलवाते हैं ताकि वीरप्पन के आंखों का इलाज करवाया जा सके। वीरप्पन राजी होता है। पुलिस की जगह जगह छोटी छोटी टीमें बनाई जाती हैं। जिस एम्बुलेंस में वीरप्पन रहता है उसका चालक भी पुलिस वाला ही होता है। पूरी तरह पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उसे सरेंडर के लिए कहा जाता है, जो उसे मंजूर नहीं होता है और पुलिस के हमले में 18 अक्टूबर 2004 को अपने 3 साथियों के साथ ही वीरप्पन का खात्मा हो जाता है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। फिर आपकी और हमारी मुलाकात होगी किसी दिलचस्प किस्से और कहानी के साथ। तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए देखते रहिए पुराना अखबार। धन्यवाद।